10th के बाद ट्यूशन टीचर चूज़ करना, कैसे चूज़ करना। तो क्लास 10th के बाद सबसे पहले जब तुम किसी सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन लोगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखना कि उस इंसान का जो तुम्हारा जो ट्यूशन टीचर बनेगा उसका क्वालिफ़िकेशन कितना है। सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करना। दूसरी चीज़ नोटिस करना उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तीसरी चीज़, जो दूसरा चीज़ है उसका है उसका एटीट्यूड। वो किस तरीके से उसका पढ़ाता है। यानी अगर हर एक टाइम अगर वो टीचर अगर गुस्से में रहेगा तो तुमको उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। इसीलिए कोशिश करना कि ट्यूशन अगर देख लेना कि उसके पास या फिर हैप्पीनेस फेस है कि नहीं, या फिर पोलाइटनेस उसके फेस के अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर ये चीज़ रहेगा तो तुम कुछ चीज़ों को उससे बहुत जल्द से जल्द तुम सीख पाओगे। तीसरी चीज़ जो तुमको देखना है कि वो इंसान कैसे उस माने सब्जेक्ट की किस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ये चीज़ तुमको माने किसी बैचमेट से थ्रू, या फिर किसी जो उस इंसान से पास आउट कोई लड़का है या फिर कोई इंसान है, उसी टीचर के बारे में पूछ लेना कि वो उसका आइडियोलॉजी कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके किसके वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उस क्लास में आने के बाद वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हर एक चीज़ को देख लेना। तीसरी चीज़, जो चौथी चीज़ है वो है तुम्हारा जो मेस है या फिर तुम्हारा जो घर है उससे उस ट्यूशन टीचर का डिस्टेंस कम है, माने कितना है। अगर कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। और पांचवी चीज़ है कि वो टीचर तुमको पिकअप करके ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है, या फिर तुम्हारे साथ उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जिस वाइब से जिस लेवल पे जाके वो पढ़ाई कर रहा है, तुमका साथ उसका मतलब तुमको वो पिकअप कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये भी नोटिस करना, ठीक है। अगर देख रहा है, अगर मैंने कोशिश करना कि तुमको वो पिकअप कर पाए, ठीक है। उसके बाद छठी चीज़ जो आती है वो एनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट, ठीक है। तुम्हारे अगर जैसे कि अगर तुमको किसी टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है, और उसी टॉपिक को तुम बहुत सारा पढ़ के जाए हो, ठीक है, उसके बाद तुम उस टॉपिक के उस टीचर के तुम उस टॉपिक के बारे में बोल रहे हो, लेकिन उस टीचर उस टॉपिक को इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के नहीं आया है या फिर कुछ और की कारण है, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम वो क्या करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक को अगले दिन पढ़ के आऊँगा, अगले दिन बता दूंगा, ऐसा बोल के वो पोस्टपोन कर सकता है, ठीक है। या फिर तुमको डांट भी दे सकता है। ऐसा भी कुछ मेरे टीचर मिले थे उस टाइम, तो वो लोग ऐसा भी करते हैं, डिस्करेज भी करता है कभी कभी। लेकिन हाँ, इससे भी तुम अपसेट तब तक भी मत होना, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फियर। जब भी कोई इंसान तुमको डिस्करेज करेगा, जैसा कि तुमको शायद केमिस्ट्री अच्छा लग जाए, ठीक है, या फिर मैथ अच्छा लगने लगा, लेकिन उस टीचर से पढ़ रहे हो तुमको केमिस्ट्री बुरा लग रहा है, या फिर फिजिक्स अच्छा लग रहा है, उस टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो फिजिक्स है वो बुरा लग रहा है। तो मेरा तो सबसे एक चीज़, मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम उससे पढ़ने गए हो, ज्ञान लेने के गए हो, लेकिन फियरनेस नहीं। लेकिन तुम लेके क्या आ रहे हो? फेयरनेस। तो कोशिश करना कि फेयरनेस नहीं लेने आने का, तुमको ज्ञान की जो नॉलेज होती है उस इंसान से लेके ही वापस आना चाहिए, ठीक है। और जो उसके बाद देखना कि वो जो ट्यूशन तुम्हारा जो टीचर है वो अपने आप को अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे कि अपडेट नहीं कर रहा है कि धरो सवाल कैसे अपडेट करता है कि एक टीचर, जैसे कि इस साल में कुछ क्वेश्चन 10th के टाइम आया है या फिर 12th के टाइम आया है, तो वो इंसान भी वो सवाल को लगा रहा है कि नहीं लगा है। या फिर हो सकता है ऐसा भी कुछ टीचर है कि पढ़ा दिया चला गया, तो कुछ प्रॉब्लम 2-4 सॉल्व कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक को पढ़ाना चाहिए और उसके बाद उसको प्रॉब्लम भी सॉल्व कर उसी क्लासेस से, या फिर डाउट सॉल्विंग एक क्लास अलग क्लास रखना चाहिए। देख रहा है अगर ऐसा कुछ कोई टीचर करवा रहा है तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बहुत अपने आप को लकी समझो, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट जब आती है तुम कोशिश करना तुम्हारा जो जिस बैच से तुम वहाँ पे एंट्री किए हो उस बैच से लगभग 2-3 या फिर 5-6 बैच आगे जो बैच वहाँ उससे निकल गया है, ठीक है, उसी बैच का किसी से फीडबैक लेना, ठीक है, जो वो उस इंसान कैसे पढ़वाता है,
उसके बाद उस पढ़ा हुआ इंसान अब कहाँ पे है, ये फीडबैक लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि कोई उसके उसके पास पढ़ना है या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे कि और एक चीज़, इस टाइम तुम्हारा डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन होती है वो क्लास 10 तक मुझे जो मिला है, ठीक है, पिटाई यानी मैं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता था उस टाइम, बहुत अच्छा से नहीं करता था, तो बहुत सारे टीचर लोग बहुत पीटते थे, ठीक है। उन लोगों को दिल से अब बहुत सारे रिस्पेक्ट मैं अगर किसी टीचर को करता हूँ तो मेरा जो 10 तक जब भी जितने सारे टीचर रहते थे उसको मैं बहुत सारा रिस्पेक्ट, कि उन्होंने मुझे बहुत पीटा है, ठीक है। कभी उस टॉपिक के कभी और बातें करेंगे, लेकिन हाँ अब तुम सुनो कि क्लास 10 के बाद जो डिसिप्लिन वाला फैक्टर, तुमको कोई पढ़ने के लिए कोई टीचर उतना अच्छा नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि तुम ऑलरेडी क्लास 10 पास करके अच्छे मार्क्स लेके आए हो, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे मुझे एक टीचर मिल गया था अपने टाइम पे, ठीक है, उसका बायोलॉजी टीचर था। तो सुनो कहानी, मैंने पढ़ाई नहीं की, पहले दिन पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने मुझे बोला था बोलने के लिए, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने आंसर नहीं दे पाया। दूसरे दिन बोला, उसने दिन मैंने भी मेरे पास मैंने कुछ अच्छा खासा आंसर नहीं दे पाया। तीसरे दिन बोला है, उसी दिन लाकीली मुझे जो चीज़ पढ़ के गया, उसने सामने जब मैं गया मैं भूल गया। चौथे दिन गया, ठीक ऐसी सेम सिचुएशन रिपीट होने लगा था। वो इंसान डांग अपनी जो डंडी होती है ना वो लेके आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं। उन्होंने मुझे एक बात बोला है, देख नित्याय, तुम मेरे से बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना कि मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद मेरा बदनाम हो जाए, यानी मेरा डिफेमेशन हो जाए, ठीक है। तो उसी दिन मैं जब घर आ रहा था तो सिर्फ वही बातों को सोच के मैं घर आया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया बायोलॉजी। मेरा जो बायोलॉजी टीचर है वो उसके बाद ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके का तुमको डिसिप्लिन टाइप मिलेगा, लेकिन हाँ क्लास 10 तक तुमको मार डंडा जो है चीज़ है वही मिलेगा, लेकिन हाँ 12th के टाइम या फिर 11th के टाइम तुमको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ बोला है समरी कर देता हूँ। पहले चीज़ तुम देखना उस टीचर का क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है उसका एटीट्यूड देखना, तुम्हारा एटीट्यूड उससे एटीट्यूड से मैच कर रहे हैं या फिर तुमको नहीं मैच कर रहे। तीसरी चीज़ तुम देखना कि तुम्हारा घर से डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम है उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। चौथी चीज़ देखना उसका एक्सप्लेन करने का तरीका या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद देख रहा है तो वो क्लास में किस तरीके का तुमको एनकरेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तुमको देखना चाहिए कि तुम वहाँ पे जाने के लिए ज्ञान के लिए गए हो, कुछ सीखने के लिए गए, वहाँ पे पहुँचे हो, ठीक है। लेकिन तुम जब घर आ रहे हो तुम्हारे साथ फियरनेस नहीं होना चाहिए, ये बात भी नोटिस करना, जैसे कि फियर लेके नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ है कि उसका रिज़ल्ट, ठीक है, उस इंसान से पास आउट होने वाला जो लड़का है उसका रिज़ल्ट किस तरीके का दे रहा है। 1 साल का नहीं है, 5 सालों का डाटा निकलना, उसके बाद एवरेज करना, उसी को समझ के तुम्हारा ये ऐसा ही होगा, ये लिख लेना मेरे से, ठीक है। अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से आ रही है तभी किसी के पास ट्यूशन पढ़ने जाना, नहीं तो मत जाना यार, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम उस इंसान से पढ़ोगे तो मेरे बात ये लिख के लेना कि तुम कुछ नहीं तो सीख तो नहीं पाओगे, ये बात सच है, तुम आगे भी नहीं जाओगे। बहुत जैसे कि मेरा भी कुछ टीचर लोग रहते थे, मैं उसके साथ उसके पास पढ़ने के लिए जाता भी था, लेकिन हाँ उसके साथ फेयरनेस लेके आता था बाय गिफ्ट, ठीक है। और उस फेयरनेस को मैं तब तक यूनिवर्सिटी तक कैरी करता रहा, लेकिन हाँ आज ना ही मेरा किसी से कोई फेयरनेस रहती है ना कोई रहती है, क्योंकि मैं हर एक टीचर हो या फिर प्रोफेसर हो या फिर कुछ भी हो सबको अपना लेवल पे समझता हूँ या फिर मुझसे छोटा ही समझता हूँ, ऐसा ही हो गया है, ठीक है। पैसिनेट ऐसा भी पैसन आ गया है कि मैं ऐसा ही मतलब समझता हूँ, ठीक है। अगर किसी को कुछ मतलब ऐसा ही समझता हूँ, अब ऐसा समझाना चाहिए। जैसे कि क्लास 10 के टाइम मेरा एक टीचर है, मैं उसको बहुत दिल से चाहता हूँ, वो टीचर मतलब बहुत दिल से उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उस टीचर ने मुझे आर्गूमेंट सिखाया जो किसी टॉपिक के कैसे बोलना है, लेकिन उसी टॉपिक को जब मैं साइंस में अप्लाई करता था उसी तरीके से उसी लॉजिक से टीचर लोग बुरा मान जाते थे, ठीक है।
मान जाते थे बुरा। उसी टाइम मैं जब उससे सवाल पूछता था तो सवाल पूछने के टाइम मुझे दबा दिया जाता था, सवाल पूछने के टाइम ही मुझे दबा दिया था। तो इसीलिए मेरे साथ फियरनेस कैरी यूनिवर्सिटी तक फियरनेस गया, लेकिन फियर को मैंने कमाया, मतलब मेरे से फियरनेस रिड्यूस किया कॉन्फ्रेंस के पर। मतलब यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होती थी, उसी कॉन्फ्रेंस में मैं एक ना एक सवाल ज़रूर करूँगा। मेरा ये कमिटमेंट था, मैं अगर ये कोई इंटरनेशनल या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ तो उठ के मैं खड़ा होकर एक ना एक सवाल ज़रूर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दिग्गज पूरी इंडिया से आए हुए रहते थे या फिर विदेश से भी आए हुए रहते थे। तो उसी से मतलब इंटरेक्शन होते होते मेरा अंदर से फियर वो चला गया है। ठीक है, मैं आज ऐसा लगता है कि मैं कुछ टॉपिक को पढ़ूंगा, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फियरनेस निकल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई इंसान को हो सकता है ज़्यादा ही पता है, लेकिन हाँ ऐसा। तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि फियरनेस नहीं लेके आना है, फियरनेस को ही हर एक टीचर से जम के क्वेश्चन करना है, जम के। मतलब वो तुम लोगों को ऐसा सवाल करो कि उस सवाल को सॉल्व करवाने के लिए वो एक दिन सिर्फ सवाल ही करे, मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्व करवाने के लिए एक दिन निकाल दे। इतने भी शुरू से कोई टॉपिक पढ़ाया उसके बाद शुरू सवाल है, अगर सवाल नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हो, तो तुम्हारा वीकनेस रह ही जाएगा। और ये वीकनेस बहुत आगे तक चला जाएगा, ये वीकनेस तुम्हारे साथ। दूसरी चीज़, अगर ये क्राइटेरिया किसी टीचर से मैच नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो मैं तुमको आज एक बहुत अच्छे से एक सजेशन दे रहा हूँ, उस टीचर के पास मत जाना, क्योंकि ये लाइफ तेरा है। ठीक है, ये लाइफ तेरा है, तुम मत जाना। तुम अपने आप कम बैक करना और सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ एंड ऑफ द डे तुमको सेल्फ ही स्टडी करना है। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी टीचर से कुछ चीज़ सीखोगे तो तुमको वहाँ पे पेनफुलनेस बहुत कम मिलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलते हैं, फिर कोई और वीडियो के अंदर मिलेंगे।